हम तुम्हें रिहा करेंगे बशर्त ये कि तुम दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी जान बख्शी करके मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? क्या वाकई? ये कोई चाल नहीं, फिक्र मत करो। ये सलीबियों का तरीक़ेकार होता है, मगर हम अपना वादा पूरा करते हैं। यूं लगता है कि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। तैयार हो जाए, हम पसपा होंगे। भाई, अगर खत में लिखी बात सच है तो गाई और उसके साथी इसी बात के इंतजार में है। उनका मंसूबा है कि जब आप पसपा होंगे तो वो हमला करेंगे मेरे सुल्तान। और मेरा इरादा इसको अपने फायदे में बदल देना है। मैं उन्हें उन्हीं के मंसूबे से निशाना बनाऊंगा। आपका क्या मंसूबा है मेरे सुल्तान? पहले हम दुश्मन को यकीन दिलाएंगे कि हमने ये मुहासरा खत्म कर दिया और हम वापस जा रहे हैं। जब खलील आस्तेज़र में अपने मुहाफिज दस्ते के साथ पसपा होंगे तो फिर उस वक्त शटलियन अपने सिपाहियों के साथ मेरा पीछा करेगा। ऐसे तो किले की दिफाई सफबंदी तकसीम हो जाएगी मेरे सुल्तान। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम और बोरू एक साथ किले पर यलगार करोगे। मेरे सुल्तान, माफ कीजिए, लेकिन ये कदम उठाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। 3 महीने से हम यहाँ मौजूद हैं। अगर करक फतह किए बगैर वापस लौटे तो हम कुद्स भी खो देंगे। लिहाजा या तो कला ढेर होगा या सलाहुद्दीन। याद रखो ये बात। मेरे भाई के लापता होने तक आप ही हमारे मुहाफिज थे, और जब वो मुझे तन्हा छोड़कर चला गया तब भी आपने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे अमीर। यकीनन ज़ैनब, तुम्हारे बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अल्लाह उन्हें गरीक के रहमत करे। काश के तुम्हारा भाई मजहर इस तरह अचानक लापता ना हुआ होता। मगर तुम जानती हो, हमने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैं जानती हूँ आपका एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास अपनी एक आखिरी दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ मेरे अमीर। जो हो सका मैं करूंगा बेटी, पूरी कोशिश होगी मेरी। बोलो। मेरा भाई हो सकता है कि अब जिंदा ही ना हो, लेकिन मैं हमेशा से ये बात जानती हूँ कि वो बेगुनाह था, और इसीलिए मेरी नजर में उसका मुकदमा आज भी बंद नहीं हुआ। इस बार मैं कोई गलती नहीं चाहता मार्कोस। सलाहुद्दीन की मौत लाजिम है। आप फिक्र मत करें मेरे कौंत। तुम यहीं रुको तुराब, मैं जाकर किले में दाखिल होने का रास्ता देखता हूँ। चचा जान अकेले मत जाए। जो कहा है वो करो, हमें होशियार रहना होगा। मैं अब किसी को भी खोना नहीं चाहता। यहीं इंतजार करो। या अल्लाह। बोरू, आखिर ये अकेला यहां पर क्या कर रहा है? वो क्या आपका पीछा कर रहा है मेरे कौंत? तो चलो फिर सलाम दुआ कर लेते हैं इससे। तुम लोग यहीं रुको। मेरे कौंत, क्या आप उसके पास अकेले जाएंगे? तुम लोग तयशुदा मकाम पर अपनी जगह संभालो, मैं बोरू को लाता हूं। अब हम सलाहुद्दीन का इस्तकबाल खाली हाथ तो नहीं करेंगे।
बैलियन, मैंने सोचा कि तुम्हें अकेले ही गिरफ्तार करूं। सलाहुद्दीन, तुमने मुझे उस खंजर से तो बचा लिया जो मेरी खाला के दिल में उतार दिया गया था, लेकिन इसके बरक्स एक तेज धार खंजर मेरे सीने में उतारकर मुझे कत्ल कर दिया। कौंतेस, तुम कहाँ जा रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम वो नहीं करोगी ना जो मैं सोच रही हूं? मेरे सुल्तान, शेटलियन सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ कले से निकल चुका है। शुक्र अल्लाह का। हमें उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना होगा ताकि वो कले से दूर हो जाए। इस तरह बोरू को भी वक्त मिल जाएगा। चलो तैयार हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा पीछा कर रहे होंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमला करो, संगियों पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। तुम करक में दाखिल नहीं हो सके तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया। मैं कले में तुम्हारा महबूब जाम शहादत पेश करूं, इस बात का इंतजार था मुझे। और इतना लंबा इंतजार करने के बाद तुम्हें बगैर ये जाम पिए कहीं नहीं जाने दूंगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, हम तुम्हें रिहा करेंगे बशर्त ये कि तुम दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी जान बख्शी करके मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? क्या वाकई? ये कोई जाल नहीं, फिक्र मत करो। ये सलीबियों का तरीक़ेकार होता है, मगर हम अपना वादा पूरा करते हैं। कौंतेस्मिला को मिस्र से जिला वतन किया जाएगा, मगर इस तरह आवाम के सामने इनको रुस्वा नहीं किया जाएगा। बतौर मिस्र के वजीर ये मेरा हुक्म है। कौंतेस को मिस्र की सरजमीन से बाहिफाजत बाहर ले जाया जाए। तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने क्या किया? मुझे इनसे क्यों बचा रहे हो तुम? मिला, मैं तुम्हें कोई खास तौर पर नहीं बचा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि किसी भी खातून की बेइज्जती करना मुनासिब नहीं। मोहब्बत करने वाले वफादार होते हैं, मगर तुम नफरत की आग में जल रही हो।